Hello everyone, I am Kajal Jain. So, this is the part 3 of chapter 1, class 11th, Introduction to Accounting. अभी हमारे इसके कुछ टॉपिक्स रहते थे, तो इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या होता है. सेकंड, अकाउंटिंग क्या होता है. थर्ड है अकाउंटेंसी क्या होता है. उसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों में डिफरेंस क्या होता है. देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हमारे कौन कौन हैं. ठीक है, इन पांचों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. सो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है. बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट हैव अकर्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस. मतलब बुक कीपिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है. बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन. बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं उनको, सारे सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि बिजनेस में होती है. उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. बुक कीपिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड लार्जली फोकस ऑन रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस. बुक कीपिंग जो होता है वो बहुत ही इंटरनल पार्ट होता है अकाउंटिंग का, लगा लो. और उसका सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होता है कि हम हमारे बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को नोट करें. डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को नोट किया जाता है इसके अंदर. ठीक है, वैसे ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का. इसके अंदर ओनली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है. ठीक है, अकाउंटिंग इज़ अ वाइड टर्म एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग. सो बुक कीपिंग जो है बहुत ही नैरो टर्म है कि इसके अंदर ओनली क्या किया जाता है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. तो इसके अंदर जो है मेनली 4 एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड होती है. अब वो 4 एक्टिविटीज़ क्या क्या है. सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. जो मैंने तुम्हें प्रोसेस में भी आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है. आइडेंटिफाई कर ली हमने. आइडेंटिफाई मीन्स जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स की हैं, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, उनको हमने एक जगह आइडेंटिफाई कर लिया. देन हम उसको मेज़र करेंगे. मेज़र द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. जो ट्रांजैक्शंस हमारी आइडेंटिफाइड हुई है उन ट्रांजैक्शन को अब हम मेज़र करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में. ठीक है, अब हमने मेज़र भी कर लिया उसको. देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको रिकॉर्ड करना. अब हम क्या कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. कहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर हम उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड. रिकॉर्डिंग के बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे किस में, लेजर में. ये यहाँ तक का स्टेप क्या होता है, हमारा बुक कीपिंग का स्टेप होता है. ठीक है, तो बुक कीपिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को हम मेज़र करते हैं मनी की टर्म्स में. जैसे हमने 2000 का फर्नीचर, जैसे हमने 2000 गुड्स खरीदी. कल भी मैंने आप लोगों को इस टाइप से कुछ एग्जांपल दिया था. ठीक है, अब वो एक गुड्स जो है 10 रुपये की है, तो मेज़र का मतलब क्या हुआ, उन गुड्स की एक्चुअल मनी वैल्यू जो है वो कितनी है. मनी वैल्यू तो उसकी 20,000 हुई ना. ठीक है, तो उसको मेज़र करेंगे. देन हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम उसको क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे. ये सारी की सारी चीज़ें हमने किस में करनी है, बुक कीपिंग में. तो बुक कीपिंग की बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट हमें बुक कीपिंग के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं. तो बुक कीपिंग इज़ अ रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर. हमने पढ़ा ना बुक कीपिंग क्या, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है. इट मीन्स बुक कीपिंग रूटीन में होता है, डेली हम बुक कीपिंग करते हैं. और ये क्लैरिकल नेचर का है, इसके लिए हमें कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. एक मतलब जिसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी वो पर्सन भी इस चीज़ को कर सकता है. एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज. जिसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी वो भी इस वर्क को कर सकता है आराम से. नाउ दिस फंक्शन इज मेनली डन बाय कंप्यूटर्स. और आजकल तो ये सारा का सारा काम किसके ऊपर होता है, कंप्यूटर्स के ऊपर ही होता है ना. आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर होने लगा है. तो बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग जो है उसमें रिकॉर्डिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का. इसके अंदर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम मेजर करते हैं, देन रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासीफाई. उसके बाद बुक कीपिंग क्या है, एक बहुत ही रूटीन क्लैरिकल नेचर का. ये इसमें नेचर आ गया, बुक कीपिंग का नेचर क्या होता है, और इसको हम परफॉर्म करते हैं. एक बहुत ही लिमिटेड नॉलेज वाला अकाउंटेंट भी इसको क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. आगे हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है. देखो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टार्ट,
अकाउंटिंग वहाँ स्टार्ट होती है वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड हो जाता है। बुक कीपिंग खत्म हुई मतलब हमने क्लासीफाई कर लिया लेजर में, दैट मीन्स बुक कीपर का काम क्या हो गया, खत्म। अब किसका काम शुरू होता है, अकाउंटेंट का, जो कि अकाउंटिंग करेगा। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है जो भी बिजनेस में होती है। ठीक है, इसको हम एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कंसिडर कर सकते हैं कि बिजनेस की लैंग्वेज ही होती है ये। ठीक है, इट इज़ नॉन एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो बुक कीपिंग क्या था, जहाँ पे हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई, मेजर किया था। अकाउंटिंग स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो जाता है। एंड बुक कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इन 3 स्टेप्स के अंदर बहुत सब स्टेप्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंटेंसी का मीनिंग। अकाउंटेंसी क्या होता है, अब हमने पढ़ा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट सिंपल आपकी एक अकाउंट की बुक, दैट मीन्स जर्नल आप प्रिपेयर करो, लेजर प्रिपेयर करो, दैट इज़ अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है कि वो एक अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग करना, जैसे उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी इज़ लाइक इट इज़ रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब जो नॉलेज होती है ना, नॉलेज, उस चीज़ को बोल देते हैं अकाउंटेंसी। इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसके पास अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज होगी विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। उसके पास उसको सभी प्रिंसिपल्स पता होंगे अकाउंट के, सभी टेक्निक्स का उसे पता होगा, विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये हमें ये नहीं बताता कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करनी है, ये हमें बताता है दैट हाउ, कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे हम समराइज कर सकते हैं, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। हमने अकाउंटिंग में पढ़ा कि हम हमारे अकाउंट्स का रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, लेकिन वो कम्युनिकेशन करना कैसे है, वो चीज़ हमें किससे पता चलेगी, अकाउंटेंसी से। और सबसे मेन चीज़ क्या हुई हमारे यहाँ पे, इट इंक्लूड बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। इसके अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग, दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, अकाउंटेंसी। तो अगर हम एक बार इसका मीनिंग देखें कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग में हमने क्या किया, बुक कीपिंग में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, यही हमने बुक कीपिंग में पढ़ा। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। मीन्स हम इसमें नेट रिजल्ट निकालते हैं। कहने का मतलब ये कि हमें इससे नेट प्रॉफिट का पता चलता है हमारा, कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो किए जाते हैं, फॉलो इन अकाउंटिंग, जो कि हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो इसका जो मीनिंग है एक तरीके से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। लेकिन अब हम इसके डिफरेंस को अच्छे से भी करेंगे, बिल्कुल अच्छे से टेबल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू हम इसके डिफरेंस को करेंगे। तो इसका डिफरेंस क्या आता है, तीनों का मीनिंग हम पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मीनिंग माइंड में रखना कि क्या मीनिंग था इसका। बुक कीपिंग क्या होता है, आप देखो, सबसे पहले इसका डिफरेंस के बेसिस हैं स्कोप। सबसे पहले हम चलते हैं स्कोप पे कि बुक कीपिंग का स्कोप क्या है और अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग और बुक्स की मेंटेनेंस होती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आर इंक्लूडेड इन बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ नॉट ओनली रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग और मेंटेनेंस नहीं होती, बट ऑल्सो इंक्लूड एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, देन उसको कम्युनिकेट भी करते हैं। तो अकाउंटिंग का स्कोप एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग के स्कोप से बहुत ही वाइड है। नेक्स्ट,
स्टेज क्या है, ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहली स्टेज होती है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज है ये, और ये क्या है हमारी सेकेंडरी स्टेज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन का हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो हमारे पास, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के अंदर नेट रिजल्ट्स को निकालना, वो क्या होता है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। नेचर क्या है इसका, हमने पढ़ा था कि ये ओपनली रूटीन, ये रूटीन का होता है मोस्ट ऑफ टाइम, एंड क्लैरिकल नेचर है। इसके अंदर क्या होता है एनालिटिकल है, इसके अंदर हमें एनालाइज करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव नेचर का है ये, ठीक है। इसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अ बुक कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, क्योंकि उसने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की है, तो बुक कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। लेकिन अकाउंटेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अ बुक कीपर। लेकिन अकाउंटेंट क्या होता है, वो सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग बुक कीपर उसको करके देगा, वो उसे भी चेक करता है। तो अकाउंटेंट अपने काम के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, वो बुक कीपर के काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है साथ के साथ, ठीक है। बुक कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क ओनली, बट द अकाउंटेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक कीपर ऑफ द वर्क ऑफ अ बुक कीपर ऑल्सो। आगे आता है सुपरविजन। द बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज। बुक कीपर क्या होता है, बहुत ही प्राइमरी स्टेज होती है, तो ये किसी को भी सुपरवाइज नहीं करता है, और ना ही ये अकाउंटेंट के काम को चेक कर सकता है, ठीक है। नॉट चेक द वर्क ऑफ अकाउंटेंट। लेकिन जो अकाउंटेंट होता है वो सुपरवाइज भी करता है, और वो बुक कीपर के काम को चेक भी कर सकता है। स्टाफ इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन सा स्टाफ इंक्लूड होता है, जो जूनियर स्टाफ होता है, क्योंकि ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज होती है। और लेकिन सीनियर स्टाफ परफॉर्म द अकाउंटिंग वर्क, और अकाउंटिंग वर्क के लिए हमें कौन सा स्टाफ चाहिए, सीनियर स्टाफ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। ऊपर हमने पढ़ा क्या था, बुक कीपिंग, हमने पढ़ा था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले मीनिंग। अकाउंटिंग का भी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशंस तो इतनी बार कर लिया, आई थिंक लर्न भी हो गई होगी कि अकाउंटिंग के अंदर मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। आगे चलते हैं अकाउंटेंसी के ऊपर। तो अकाउंटेंसी इंप्लाइज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अकाउंटेंसी में हमने क्या पढ़ा था मीनिंग में, कि इससे हमें नॉलेज मिलता है कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है, ठीक है। दैट प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे वीडियोज़ में आएगी। विच आर टू बी फॉलो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू फॉलो करनी होती है। इट मीन्स अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब कुछ होगा, और अकाउंटेंसी क्या है, उस प्रोसेस की थियोटिकल नॉलेज, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग होता है प्रैक्टिकल, कि हम प्रैक्टिकली जो है अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी क्या होता है, उस प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकली करना, उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी। तो उसका थ्योरेटिकल प्रोसेस क्या होती है, हमारी अकाउंटेंसी। उसके बाद आता है एक्सप्लेन नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट्स, कि ये क्या, इसको जो होता है इसको कौन एक्सप्लेन करेगा अकाउंटिंग को, कि इसको एक्सप्लेन करेगा अकाउंटेंट्स। ये काम किसका होता है, अकाउंटेंट्स का। जो इसको कौन परफॉर्म करेगा, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, अकाउंटेंट्स। लेकिन अकाउंटेंसी जो होती है प्रोफेशन परस्यू और ऑप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स, इसके लिए एक प्रोफेशनल चीज़ ही चाहिए, एक प्रोफेशनल इंसान ही होगा जो आपको अकाउंटेंसी समझा सकता है। समझाने के बाद अकाउंटेंट्स उसको परफॉर्म करते हैं। आगे है कंसर्न विथ, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि क्या है, एक प्रैक्टिकल पार्ट है, और ये क्या है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों आ गए इसके अंदर। थ्योरेटिकल भी है ये मेनली, और इसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी जुड़ा होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है ना, बुक कीपिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होती है, ऐसे ही अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग इंक्लूड होती है, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही इंक्लूड होती है। आगे आता है रिलेटनेस, की किस चीज़ से रिलेटेड है, इट इज़ एन एक्शन बेस्ड, इसके अंदर काम होता है ऑन द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो हमने नॉलेज अकाउंटेंसी में ली है, जो इसमें अकाउंटेंसी में हमने नॉलेज ली है, वो नॉलेज अप्लाई होके वो काम अकाउंटिंग के अंदर होगा। और अकाउंटेंसी क्या है, इट इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज दैट इंडिकेट्स द रूटीन टू अकाउंटिंग।
इट इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज दैट इंडिकेट्स द रूट टू द अकाउंटिंग। मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जो हमें इंडिकेट करेगी रूट, कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है, इंडिकेट द रूट टू अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमें रास्ता बताएगी अकाउंटिंग करने के लिए। स्कोप एज कंपेरिजन टू अकाउंटिंग, इसका स्कोप नैरो हुआ और इसका स्कोप क्या हुआ, वाइड। टूल्स क्या है, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ होती है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अभी पढ़ा था ना हमने कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट जानने के लिए। और एक और चीज़ क्या पढ़ी थी हमने, कि बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये यूज़ होती है। और इसके अंदर क्या होती है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इसमें इंक्लूड होती है। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या क्या इसके एग्जांपल पढ़े। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा कि मीनिंग क्या होता है दोनों का। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। और ये क्या होती है, हाउ टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, हाउ टू पोजेस दिस प्रोसेस। ये इसको कौन करता है, इसको अकाउंटेंट्स इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसको कौन करते हैं, प्रोफेशंस करते हैं। अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल पार्ट है, जबकि अकाउंटेंसी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है। अकाउंटिंग जो होता है वो एक्शन से रिलेटेड होता है, जो कि हमारा अकाउंटेंसी की नॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एक फील्ड है जो हमें अकाउंटिंग के रूट तक लेकर जाती है। अकाउंटिंग का नैरो होता है स्कोप और अकाउंटेंसी का स्कोप वाइड होता है। टूल्स जो है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर टूल्स कौन से होंगे, हमारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। ठीक है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का यूज़ होता है इसके अंदर। तो तीनों का डिफरेंस हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, यूजर्स। कि अकाउंटिंग हमने देखो इतनी बार पढ़ा कि अकाउंटिंग को हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, इंटरेस्टेड यूजर्स को। तो वो यूजर्स एक्चुअली में होते कौन है। ठीक है, तो यूजर्स में भी क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स। दो टाइप से हम यूजर्स को पढ़ सकते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स, एक होती है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल मतलब जो हमारी कंपनी के, हमारे बिजनेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल कौन होते हैं, जो बाहर रिलेट है, जिनका कंपनी के अंदर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इनडायरेक्टली वो कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो इंटरनल यूजर सबसे पहले कौन होंगे, द फर्स्ट इंटरनल यूजर इज द ओनर हिमसेल्फ। ओनर खुद भी तो यूजर ही है ना। ओनर क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अंदर, एंड एज सच वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। अब उसने अपने पैसे लगाए हैं तो वो जानना चाहेगा ना कि कंपनी उसे कितना प्रॉफिट दे रही है। अब आप कहीं पे पैसे लगाओगे तो आप भी तो जानना चाहोगे ना उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो कितना रहा है एक्चुअल में। सो एज सच वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो, वो ये भी जानना चाहेगा कि प्रॉफिट्स हमारे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो हमने एसेट्स लिए उनकी वैल्यू क्या है आज के टाइम पे। ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको कैसे पता चलेगी, अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका यूजर है वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन, मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती है, ताकि जो हो वो डिसीजन ले, वो सभी के सभी डिसीजंस क्या हो, उसके फेवर में हो। तो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। एम्प्लॉयज़ क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने में, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी हमें हायर वेजेस और बोनस प्रोवाइड कर सकती है, कि कब हमें हायर वेजेस और बोनस मिलेंगे, कब हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ भी जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो तीन हमारे अकाउंट इंटरनल यूजर्स हुए। फर्स्ट वन इज ऑनर, सेकंड इज मैनेजमेंट एंड थर्ड इज एम्प्लॉयज़। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन हुए, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, बैंक को। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमें लोन्स प्रोवाइड करता है, जो हमें फंड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारा बिजनेस चलता है। क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी, एंड दैट मनी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन to the business, so they are interested in financial information to ensure the safety and recovery of the loan। तो वो ये जान के ही हमें लोन देंगे कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा नेट रिजल्ट कितना आता है। क्योंकि उन्हें भी तो अपने लोन की सेफ्टी चाहिए ना, वो भी तो चाहते हैं ना कि हम उनका लोन रीपे कर दें। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। सेकेंड है इन्वेस्टर्स, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिटर।
क्रेडिटर्स प्रोवाइड द गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स जो होते हैं हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट पे, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो हमें गुड्स दे रहे हैं क्रेडिट पे, तो वो भी तो देखेंगे ना कि हमने सप्लायर को क्रेडिट पे तो गुड्स हमने दे दिया गुड्स जो है क्रेडिट पे, तो क्या वो बिजनेस हमें हमारी अमाउंट पे कर सकता है, नहीं कर सकता। सो दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू असर्टेन द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म। एक फर्म की फाइनेंशियल साउंडनेस जानने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पता हो। फोर्थ इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को भी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि कई बार बिजनेस क्या करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए अपने प्रॉफिट को कम ज़्यादा कर देते हैं ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगती है ऐसे बिजनेसेस से ताकि वो उनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है उनको उनके ऊपर लगा सके, और वो भी ट्रू टैक्स लाइबिलिटी। आगे आते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन दियर रिसर्च वर्क। रिसर्चर्स जो, अगर हमारे बिजनेस के अंदर कुछ रिसर्चर्स हैं, ठीक है, तो वो भी तो रिसर्च वर्क के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे है कंज्यूमर्स। दे रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल। उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों चाहिए? विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे मान लो हम किसी कंपनी के अंदर गए और वो कंपनी हमसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो हम क्या करेंगे, हम भी एज अ पब्लिक हम उनसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो उनकी पब्लिश होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सभी पब्लिश होती है, तो उस पब्लिश अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि कहीं वो कंपनी हमसे एक्सेस में रेट तो नहीं ले रही है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने में। उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। दे नीड इन्फॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड द स्टेप्स टेकन बाय द एंटरप्राइज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। इनको क्यों चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं वो ये देखना चाहते हैं, वो ये मॉनिटर करना चाहते हैं कि जो कंपनी है क्या उसने कोई स्टेप्स लिए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। वो कितना एक ईयर में वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उस प्रॉफिट को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट पे कोई गुड इफेक्ट है या नहीं है। एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट को जानने के लिए दे यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आगे आते हैं कॉम्पिटिटर्स, लास्ट वन। कॉम्पिटिटर्स दे वांट इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर मेकिंग कंपैरिजन। कॉम्पिटिटर्स भी हमारी पब्लिश्ड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ये देखना चाहेंगे कि हमारे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और हमारी कंपनी की वीकनेस क्या है। उसके अकॉर्डिंग वो कंपैरिजन्स करते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए अपनी कंपनी में अकॉर्डिंगली चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, कंज्यूमर, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स विच आर इंटरेस्टेड टू स्क्रीन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद हमने इंटरनल पढ़े थे जिसमें ऑनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, उसके पहले हमने 3 टॉपिक करे थे। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस देखा था। आप इसको पॉज करके इसके नोट्स प्रिपेयर करना, और अगर आप एग्जाम में, बार बार मैं बोल रही हूँ, अगर आप एग्जाम में इतना भी लिख कर आओगे सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। ठीक है, तो इसके नोट्स प्रिपेयर करो और इसको लर्न करो, क्योंकि अभी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तभी एग्जाम्स तक प्रिपेयर कर पाओगे। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। उसके बाद तीनों का मीनिंग है, क्योंकि डिफरेंस से पहले मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो गए हैं। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जो भी आपको डाउट हो वो क्लियर कर दिया जाएगा आपको। एंड you all know that sharing is caring, so share this video with all the commerce students and whoever want to learn accounting, not only commerce student, because बहुत सारे students होते हैं जो commerce नहीं लेते but वो accounting करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो beneficial होगी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।